सो हे एवरीवन, दिस इज साइलेंडर। इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। एंड यार इस वीडियो में करेंगे सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। एंड यार जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने इस चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन समझ लिया ना, तो यार आप एक्सरसाइज 2.1 इजीली कर लोगे अपने आप। ठीक है। तो यार बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो यार पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें ना कुछ टाइप पढ़ने हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो यार मैं एक बार आपको अच्छे से ना समझा देता हूं जितने भी टाइप्स आपको पढ़ने हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है। तो देखो इधर लिखा है यार मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यार बेसिकली आपको 3 टाइप्स पढ़ने हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है। तो सबसे पहला है यार लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स यार ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1, क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक पॉलिनोमियल 4x + 1। ठीक है। एंड जो इस पॉलिनोमियल में डिग्री होगी ना, इस पॉलिनोमियल की 1 होगी। ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है। डिग्री को हम क्या बोलते हैं? इधर मैं लिख देता हूं, डिग्री को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, पावर। तो यार ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्या बोलते हैं हम उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, 5x - 1, 3x + 5। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अपने लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है। अब यार सेकंड टाइप है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्या होता है? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यार देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको समझनी है क्या? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। मींस जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यार देखो मैं लिख देता हूं इधर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यार अगर आपने इसकी जनरल फॉर्म याद कर ली ना, तो यार आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है। तो देखो यार जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? सिंपल, ax² + bx + c। ठीक है। ये होती है यार जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एंड इसमें क्या है? देखो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो देखो आप इसमें ये देखो, ये a, b एंड ये c क्या होते हैं यार? ये देखो, ये जो a होता है ना, ये होता है अपना x² का कोफिशिएंट। ठीक है। a को बोलते हैं x² का कोफिशिएंट। तो इधर मैं लिख देता हूं a क्या होता है यार? a कोएफिशिएंट ऑफ x²। p क्या होता है यार? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड c क्या होता है यार? अपना c होता है कांस्टेंट। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है। अब देखो यार आप एग्जांपल्स लिख सकते हो बहुत सारे इसके। कैसे? देखो मैं लिख सकता हूं 4x² इधर से देख के। ठीक है। + 5x - 3। आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, 3x² + 5x + 1। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो अगर आपको इसकी जनरल फॉर्म पता है तो। ठीक है। तो देखो यार आप थर्ड टाइप क्या है अपना? थर्ड टाइप होता है यार अपना क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल है यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? जिसकी डिग्री 2 थी, मींस जिसमें हाईएस्ट पावर 2 थी। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 3। तो इसमें भी आपको इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म मींस जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मैं इधर लिख देता हूं जनरल फॉर्म। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यार इसमें ए क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर क्या होता है, बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड डी क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, 1 2 3 0 कुछ भी। ठीक है, अब देखो यार इसमें ये याद हो गई आपको, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके। जैसे देखो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और भी लिख सकते हो आप एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म कुछ भी बोल सकते हो आप, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, अब यार अब जो एक और टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलोगे उसको आप। ठीक है, जो कि आपको समझना है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.1 में 2.1 में मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में यार इस टॉपिक पर बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय द ग्राफ। मींस हमें ना क्या करना होगा इस क्वेश्चंस में, हमें ना क्वेश्चन गिवन होंगे कुछ इस तरीके से, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, कुछ इस तरीके से बोला होगा कि एक पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एंड इसका ना ग्राफ देंगे आपको इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ देंगे, तो इसमें ग्राफ में ये क्या होता है, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें एक्स एक्सिस होता है ये वाला, एंड ये होता है वाई एक्सिस। तो देखो इस कार्टेशियन प्लेन पर ना एक ग्राफ बनाकर देंगे आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, बोलेंगे यार एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बना हुआ है ये, तो आप इस ग्राफ से ना इस पी एक्स पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। तो हमें फाइंड करना है, देखो यही तो है टॉपिक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय द ग्राफ। तो इस ग्राफ से इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल यार, बहुत इजी है, सबसे इजी एक्सरसाइज है 2.1। तो क्या करते हैं यार हम जीरोस फाइंड करने के लिए ग्राफ से, सिंपली आपको देखना होता है ये जो ग्राफ बन रहा है ना आपका, एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट मीन्स कहां कहां कट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम देखेंगे यार, जहां भी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, उतने ही पॉलिनोमियल्स होंगे उतने ही जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, उतने ही जीरोस होंगे। तो देखो कहां कहां कट कर रहा है इसको, कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर टच भी कर रहा होगा और इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा, तो भी लेंगे हम। ठीक है, बस एक्स एक्सिस वाले को लेंगे। देखो यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ये वाई एक्सिस पे कर रहा है। ठीक है, यहां पे कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये 2 हो गए। ठीक है, एंड अब इधर भी कर रहा है, ये 3 हो गए, एंड इधर भी कर रहा है 4 पॉइंट। ठीक है, मींस ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के पी एक्स पॉलिनोमियल जो बोला होगा क्वेश्चन में, उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। तो लिखेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी दिया होगा आपको, उस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 4। ठीक है, एंड आप क्या लिखोगे, इधर ये भी लिख सकते हो आप आगे कि बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ऑन 4 पॉइंट्स। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है यार। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एंड एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स are given in figure 2.10 below for some polynomials px find the number of zeros of px in each case। देखो यार हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px, एंड उसके ना हमें कुछ ग्राफ्स बनाकर दिए हुए हैं इधर, एंड हमें इन ग्राफ्स से ना इस पॉलिनोमियल px के क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। ठीक है, तो यार अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था कि हम किसी भी ग्राफ से किसी पॉलिनोमियल px के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली हमें देखना होता है कि जो ग्राफ बन रहा है ना, हमारा ग्राफ बन रहा है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। मींस एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितने भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है ना, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं हम, ग्राफ बन रहा है अपना इधर। ठीक है, तो ये क्या कहीं एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला ग्राफ जहाँ भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना ग्राफ, उतने ही जीरोस होते हैं। बट इसमें तो यहाँ पे बन रहा है वाई एक्सिस पे ग्राफ। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इस वाले ग्राफ से पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 0। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो पॉलिनोमियल्स हैव नो जीरोस। ठीक है, नो जीरोस लिख सकते हो, कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ग्राफ। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या ग्राफ देखते हैं कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो सिंपली ये वाई एक्सिस चल रहा है अपना, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला ग्राफ, तो पॉलिनोमियल्स के जीरो कितने होंगे, सिर्फ एक होगा, ठीक है 1। तो आपको लिखना है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 1, ठीक है सिंपल। अब आ जाते हैं यार थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं यार कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ। तो ये हो गया 1 पॉइंट, ठीक है 2 एंड ये 3, ठीक है 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ थर्ड पार्ट में। तो इसके पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 3, सिंपल, ठीक है। तो आपको लिखना है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 3, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला, फोर्थ में देखते हैं ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखो 1 एंड ये 2। तो इस वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सिर्फ हमें देखना होता है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है सिंपल। अब देखो फिफ्थ में कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ, देखो 1 2, सिर्फ एक्स एक्सिस पे गिनते हैं, ठीक है। ये आया एक्स एक्सिस 3 एंड ये 4। तो इस वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 4, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पे 6 वाले पे। तो 6 में देखते हैं यार कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, देखो 1 टच भी करेगा तो भी गिनेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट और टच भी करेगा तो भी, देखो 1 एंड ये टच कर रहा है 2, ठीक है, एंड ये देखो इधर भी टच कर रहा है 3। तो इसमें 3 पॉइंट्स पर टच या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ अपना एक्स एक्सिस को। तो इस वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 3, ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके से यार हम पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं किसी भी, जीरोस फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ से, ठीक है, दैट्स इट।